हिंदी दिवस से एक ये है कि जब इसको स्थापित किया गया कि ये दिन जो है ये हिंदी को याद करने के लिए, हिंदी की मान्यता को यादगार बनाने के लिए कि ये दिन भी एक विशेष महत्व रखता है। ये भाषा सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा ही नहीं है, हमारी संपर्क भाषा भी है, संचार भाषा भी है, उस रूप में भी ये कार्य कर रही है। महत्व तो अगर हम कहें तो हिंदी दिवस के रोज़ ही नहीं होता, वो तो हमेशा रोज़ ही होता है। हमारा जो रोज़ाना का दैनिक दिनचर्या होती है या जीवनचर्या होती है, उसमें हिंदी को तो उसी तरीके से मनाया जाता, मतलब बोला जाता है। सारे काम काज उसी में होते हैं। महत्व तो अगर हम कहें तो हिंदी दिवस के रोज़ ही नहीं होता, वो तो हमेशा रोज़ ही होता है। हमारा जो रोज़ाना का दैनिक दिनचर्या होती है या जीवनचर्या होती है, उसमें हिंदी को तो उसी तरीके से मनाया जाता, मतलब बोला जाता है। सारे काम काज उसी में होते हैं। तो हिंदी दिवस से एक ये है कि जब इसको स्थापित किया गया कि ये दिन जो है ये हिंदी को याद करने के लिए, हिंदी की मान्यता को यादगार बनाने के लिए कि ये दिन भी एक विशेष महत्व रखता है, तो उसके लिए हिंदी दिवस की स्थापना हुई, तो वो हर साल मनाया जाता है। कितनी इम्पोर्टेंट है ये भाषा हमारी? ये भाषा इम्पोर्टेंट थी, है और हमेशा रहेगी। सबसे बड़ी बात है, जब हमारा देश गुलाम था तो आज़ादी दिलाने में इसी भाषा का महत्व था। इसी भाषा का महत्व था। जितने भी हमारे नारे बने देश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र का एक छोटा सा नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो हिंदी में ही था। इसी तरह के बाल गंगाधर तिलक ने और लाला लाजपत राय के कितने लोगों के छोटे स्लोगन्स थे जिन्होंने तलवार से भी ज़्यादा काम किया। तो ये हिंदी भाषा का ही महत्व था, जिससे हमें आज़ादी भी मिली। मैं तो समझती हूँ कि इसी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा हमें आज़ाद करवाने में। और उसके बाद ये भाषा सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा ही नहीं है, हमारी संपर्क भाषा भी है, संचार भाषा भी है, उस रूप में भी ये कार्य कर रही है। और हर देशवासी को हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जोड़ती ही है। तो इसका महत्व जो है, इसकी प्रासंगिकता जो है, स्टार्ट तो ये आदिकाल से ही ये थी। और इसकी जो सूत्र थे वो तो बहुत ही पुराने वैदिक युग से आप कह सकते हो या कहीं से भी चल पड़े थे। तो धीरे धीरे जब इसका विकास होता गया तो अब ये एक पूरे तौर पर एक स्थापित भाषा है, जो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। तो हमारी जो ये भाषा है ये हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल्स में हर जगह पढ़ाई जाती है। और यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है या और भी बहुत सारे विदेश, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये भाषा जो है वह पढ़ाई जा रही है। और उसके बाद वहाँ पर तो बाकायदा इसके क्लब्स बने हुए हैं, जो मतलब हमारे देश के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर बाकायदा कुछ सेमिनार्स, कवि गोष्ठीज़, कहानी गोष्ठीज़, इस तरह से उनका संपर्क भी इसी भाषा के थ्रू, जो विदेशों में रह रहे हमारे प्रवासी भारतीय हैं, तो उनका संपर्क जो है अपने देश की इस भाषा के साथ बना हुआ है और चल रहा है अभी तक। कितनी गौरव की बात है कि हम हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मना रहे हैं और एक नीम मजबूत भाषा है। ये तो बहुत ही गौरव की बात है। हर हिंदुस्तानी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि एक आसान और सर्वसुलभ भाषा जो है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे चिंतकों ने हमारे लिए इसे तैयार किया, गढ़ा, बनाया। इसको हमेशा से प्रगति की राह पर ही लेते चले गए हमारे ये जो लोग थे हमसे पहले। और फिर उन्होंने इसे सबसे मजबूत भाषा बनाकर हमें दिया और हम इसे लेकर चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं और रोज़ाना के जीवन में हम इसे लेकर चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई भाषा और हो सकती है, क्योंकि और कौन सी भाषा है जो इजी भी है और आसान है। और वही मैंने आपको कहा ना कि सर्वसुलभ है और सब लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसके बिना तो कोई इंसान चल ही नहीं सकता।
इसके बिना तो आप सोच ही नहीं सकते कि अगर आप साउथ में चले जाते हैं, देश के किसी और हिस्से में चले जाते हैं, यहाँ वहाँ की मातृभाषाएं बोली जाती हैं या अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर आप किस भाषा से संपर्क स्थापित करेंगे। तो यही एक भाषा है जो वहाँ के लोगों से आपको जोड़ती है और वहाँ से आपका एक संपर्क कायम करती है उन लोगों के साथ भी। मैम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी। क्या बच्चों में अभी वो इंटरेस्ट है कि हम हिंदी को एक अपना सब्जेक्ट मान के चल पड़े और आगे की पढ़ाई भी कर पाएं? जी बहुत है। कितना शक्ति रखते हैं वो बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, या कहीं ये लुप्त तो नहीं होती जा रही है हमारे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लुप्त तो नहीं हो रही है, ना ही इसका महत्व कम हो रहा है। मुझे लगता है कि जितनी दिलचस्पी पहले थी इस भाषा में लोगों की, आज भी उतनी ही है। अभी भी जब से ये कॉलेजेस में तो ये या स्कूल्स में तो ये एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, तो कॉलेजेस में भी पहले ये अनिवार्य विषय तो नहीं था, मेरे ख्याल से चॉइस सब्जेक्ट के रूप में था। तभी बच्चे इसको बहुत ज़्यादा, हाँ, विद्यार्थी इसको एक मेन कोर्स के रूप में लेते थे। तो अब जब हमारे पास NEP का ये आया है कोर्स, तो इसमें एक ऑप्शन है कि आपको मेजर सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट लेना है, तो आप आगे चलकर उसमें एक ही विषय में आप हिंदी MA कर सकते हो। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने इसमें भी दिलचस्पी जतलाई और बच्चों ने इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया और वो पढ़ रहे हैं और अब अच्छे तरीके से बच्चे कर रहे हैं, अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। जब उनको एक मेन सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट लेना, तब भी बच्चों ने इसको लिया है, विद्यार्थियों ने इसमें अपना उत्साह दिखाया है, उनके अभिभावकों में ने भी, और ले रहे हैं वो। कितनी पुरानी भाषा है ये? आप अभी कुछ वैदिक के साथ इसको भी जोड़ हाँ, रहे हैं? इसका जन्म तो संस्कृत भाषा से ही चला ना, तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, अपभ्रंश, इस तरीके से इसकी यात्रा, इसके जो बीज हैं, तो उन भाषाओं से चलते चलते आदिकाल तक, फिर अमीर खुसरो ने और चंद बरदाई वगैरह ने कुछ इसके बारे में ज़्यादा लिखा विखा, तो वो चलता चलता अभी तक तो फिर एक स्थापित भाषा के रूप में ये आ गई। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि जी। इस भाषा में कितना हमें और ताकत देनी चाहिए ताकि ये एक भरपूर विश्व में एक हमारी भाषा वो बन चुकी है, इसे अब ताकत देने की ज़रूरत नहीं है। एक ताकतवर रूप में ये सब जगह अपना वर्चस्व जो है वो बना चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ाई जा रही है, तो और विदेशी लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा इसकी ताकत और क्या हो सकती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप बच्चों के लिए जो हिंदी को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो बच्चों का भविष्य इसमें भी उज्जवल है, एक विषय के रूप में अगर आप वो उसको लेकर आ रहे हैं, तो हिंदी भाषा की मशाल जो है, जो उनके हाथ में भी है, तो वो उसे लेकर आगे चलेंगे और काम करेंगे और दूसरे के हाथों में भी बटाएंगे। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।